अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। ये आपका मैथ 7 चैप्टर 2 है। हमने इससे पहले फ्रैक्शन यानी भिन्न, जिसे हम कसरी आदाद कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा था, जिसकी शक्ल होती है 1/2, 10/5, इस तरह का नंबर होता है जो बटे में होता है, कसरी आदाद में होता है। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में, जिसकी शक्ल होती है जैसे 0.5 या 0.02, इस शक्ल में जो होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे समझा जाए। और इसको तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। 1/2 का मतलब 2 में से एक हिस्सा। ऐसे ही हम ये भी समझेंगे कि डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए और फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डेसिमल है क्या। अब डेसिमल ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये समझा, हमने एक लकीर खींची और यहाँ पे हमने इसका मिडिल बना दिया, ये हमारा बीच का हिस्सा है। अब यहाँ पे हम 1, 2 अदद लिखते, मान लीजिए हमने इसको बना दिया पॉइंट, और हम यहाँ पे 1 लिखें, 2 लिखें, 5 लिखें, कुछ भी, यानी 521 पॉइंट। अब जैसे हमने 2 लिख दिया, या हमने 4 लिख दिया, या हमने 5 लिख दिया। अब इसको तो हम पढ़ सकते हैं 521, लेकिन डेसिमल के बाद जो अदद पढ़ा जाता है उसको हम 245 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे 254, यानी 551.254 या 521.245। इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। हम इसे 245 नहीं पढ़ सकते, ऐसा पढ़ना गलत है। अब ये 245 ये है क्या? यहाँ पे देखिए, हम इसको कहते हैं कि ये वंस की जगह पे है, यानी इकाई, और ये दहाई की जगह पे है, यानी टेंस, और ये 100 की जगह पे है, यानी सैकड़ा। अब यहाँ पे जब हम आएंगे, डेसिमल के बाद जो अदद होता है वो गोया कि किसी अदद का हिस्सा होता है। अब ये है 10 की जगह पे, इसीलिए कहते हैं दशमलो या आशारिया, आशारा से आशारिया और डेसिमल। अब यहाँ पे जो हुआ, ये पहला जो नंबर आया ये 10वां हिस्सा है। ये गोया कि 2/10 है, यानी 10 में से 2। और 4 जो है ये गोया की है 4/100, और 5 जो है गोया की 5/1000, यानी 1000 में से 5वां हिस्सा, 100 में से चौथा हिस्सा, 10 में से दूसरा हिस्सा। इसका मतलब ये हुआ, ये 10वें की जगह पे है, यानी 10वां हिस्सा, ये 100वां हिस्सा, ये 1000वां हिस्सा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब कोई भी अदद आपको मिले 0.5 का मतलब ये हुआ कि ये किसी अदद का 5वां हिस्सा है, यानी 10 में से 5, 10 का ये 5वां हिस्सा है। ऐसे मान लीजिए मिला 0.02। अब देखिए यहाँ 0 आ गया, ये 10वां जगह था, 10वीं जगह, और ये हो गई 100वीं। आप एक 0 बढ़ाते जाएंगे, जैसे आपको 10 मिला, फिर आप 1 0 बढ़ाएंगे आपको मिल जाएगा 100, फिर आप 1 0 बढ़ाएंगे आपको मिल जाएगा 1000। ठीक, इस तरह से आप बढ़ा करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपने 1 0 बढ़ाया था तो ये हो गया आपका 10वां, आपने यहाँ पे 2 0 बढ़ाया तो हो गया आपका 100वां, यानी 200 का दूसरा हिस्सा। तो इस तरह से हम इसको डेसिमल को समझते हैं। अब मान लीजिए हमको मिला
इसी तरह का अब हम कन्वर्ट करेंगे बाद में, पहले हम ये समझ लेते हैं कौन बड़ा होता है कौन छोटा। अब मान लीजिए हमारे पास है 0.5 और एक अदद है 0.05, इनमें बड़ा कौन है? ये देखिए, ये 10वें की जगह पे, ये 100वें की जगह पे, यानी 10 में से 5 हिस्सा और ये 100 में से 5 हिस्सा, कौन किस में ज़्यादा मिलेगा? अगर आप एक रोटी का 10 टुकड़ा किया जाए, उसमें से आपको 5 दे दिया जाए, तब आप ज़्यादा पाएंगे, या एक रोटी का 100 टुकड़ा किया जाए, उसमें से 5 आपको दिया जाए, या 1 रुपये का 5 हिस्सा किया जाए, 10 हिस्सा किया जाए, 10 में से 5 हिस्सा आपको दे दिया जाए, या 1 रुपये का 100 हिस्सा किया जाए और उसमें से आपको 5 दे दिया, यानी 5 पैसा यहाँ पे आपको मिलेगा और यहाँ पे 50 पैसा आपको मिलेगा। तो ये बड़ा हुआ ये। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह का कोई नंबर है तो आप पॉइंट के बाद फौरन पहला नंबर देखें, ये देखें और ये देखें, इधर क्या है 5 है, इधर 0 है, तो ये हो गया आपका बड़ा। अगर मान लीजिए है 2.131 और इधर है 2.013, अब देखिए 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ये बड़ा, ये बराबर है। फिर हम डेसिमल के बाद इधर 1 है, इधर 0 है, तो ये इधर 1 हो गया, इसलिए ये बड़ा हो गया। अब ये अगर होता 2.12, 3.12 और 4.52, अब यहाँ देखें ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये बड़ा, इसलिए ये अदद बड़ा हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों बराबर होते, ये भी बराबर होता, ये भी अदद बराबर होता, तो फिर हम डेसिमल के बाद जाते, पॉइंट के बाद देखते कौन बड़ा है। पॉइंट के बाद यहाँ ये बड़ा था तो ये बड़ा हो जाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब अगर मान लीजिए हमको 0.5 मिला तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे नंबर में, फ्रैक्शन में या कसरी आदाद में। अब अगर 0.5 है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करें? इसका सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिख दें पहले ही। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट की जगह पे आप 1 बढ़ा दें। अब पॉइंट के बाद जितने अदद हों आप उतना सिफर बढ़ा दें। पॉइंट के बाद 1 था, हमने 1 सिफर बढ़ा दिया। अब ये कितना हो गया? 5/10, 5 एकम्मा 5, 5 दूनी 10, 1/2 हो गया। ठीक। अब इसी को अगर 1/2 हमको मिला और हमें इसे डेसिमल में लिखना, तो उसको कैसे करेंगे? इसको भी कर लेते हैं। इसे आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। गोया कि हम 1 को 2 से तकसीम कर रहे हैं, 1 को हम तकसीम कर रहे हैं 2 से। अब 2 से 1 तकसीम नहीं होगा, इसलिए हम आशारिया बढ़ा देंगे 0 पॉइंट डेसिमल। अब उसको बढ़ाने की वजह से हम यहाँ 0 लगा देंगे। अब ये हो गया 10। क्या अब हम इसको कट सकता है? जी बिल्कुल, 2 पंचे 10, ये कट हो गया, हमको मिल गया 0.5, यानी इसके पहले 0 है। आप चाहे जितने भी 0 बढ़ा दें, इसका कोई मतलब नहीं। तो ये पता चला कि 0.5 इस तरह से। ठीक। ऐसे ही मान लीजिए 0.7 है। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे? इसको भी आप इसी तरह से लिखिए, या इसको ये इसी के तर्ज पर है। हम इसको लिखते हैं 0.3072। इसको भी हम बटे में लिख दें। पॉइंट की जगह पे हम 1 बढ़ा दें और उसके बाद जितने आदाद हों उतने सिफर बढ़ा दें, तो हो गया ये 72/100। अब ये 2 से कट सकता है, अगर कट सकता है तो काटिए, नहीं कट सकता कोई बात नहीं। 2 से बिल्कुल से हम काट सकते हैं। 2 3 6, इधर 1 बचेगा और 2 6 12, 36 और इधर हो जाएगा 50। इस तरह से 36/50। और भी छोटा हो सकता है, और भी छोटा कर सकते हैं, होता नहीं होता कोई बात नहीं। ऐसे ही हम इसको लिखते हैं। अब मान लीजिए हमको मिला 0.069। अब इसको कैसे हम लिखें? इसको भी हम उसी तरह पर लिखें।
हम इसको बांट दें, बटे में लिखें, पॉइंट की जगह पे 1 बढ़ा दें, इधर जितने सिफर हों, जितने आदाद हो उतने सिफर बढ़ा दें। 3 सिफर बढ़ा दिए हमने, 3 आदाद देते पॉइंट के बाद, इसलिए हो गया 69/1000। तो इस तरह से हम डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल अंदाज में समझने के लिए मिसाल के तौर पर हमें यह बताना है 7 पैसे को कैसे लिखें। अब 7 जो है ये क्या है, किसका हिस्सा है, 100 का। पैसा जो होता है 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। अगर हमको 7 मिला तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रुपए में, यानी ये 7वां हिस्सा है, यानी हम इसको लिखेंगे 7/100, यानी 100 का 7वां हिस्सा। अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, अब इसी से आप इसको उल्टा कर दें, यानी 7 को आप 1000 से तकसीम कर 100 से तकसीम कर दें। अब देखिए 7 है, आप 100 से इसको तकसीम कर रहे हैं। अब देखिए आप 100 से इसको तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए आपने यहाँ पे आशारिया लगा दिया, पॉइंट, उसके बदले हमको 0 मिल गया। क्या अभी तकसीम हो सकता है, अभी भी नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे 1 0 और बढ़ा देंगे और उसके बदले यहाँ हम 1 और 0 बढ़ा देंगे। अभी हो गया 700 और फिर अभी हम इसको तकसीम कर सकते हैं 700, तो ये हो गया 0.07 रुपया या रुपीज, ठीक। और इसको हम 7/100 भी लिखते हैं फ्रैक्शन में और डेसिमल में 0.7। तो इस तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे आपको ग्राम में लिखना है किसी चीज़ को, तो 1 ग्राम में, अगर आपको किलो में लिखना है तो आप देखें कितना ग्राम है और उसको आप 1000 से डिवाइड कर दें, क्योंकि किसी भी किलो में 1000 ग्राम होता है। तो मान लीजिए अगर आपको मिला, आपके पास है 250 ग्राम, तो ये आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। अब 250 है, आप इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा, अब उसको खुद से इसको छोटा कर सकते हैं, 250 × 250 और चौका 1000, इस तरह से 1/4। और आप इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। कैसे, इसी को ले लीजिए, आप 1 को 4 से तकसीम कर दीजिए। कर सकता, नहीं कर सकता, इसलिए 0 पॉइंट लगाया, इसे 10 आया। अभी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, अभी 2 बच गया। अब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए 0 बढ़ जाएगा इधर। हम जब डेसिमल लगा लें उसके बाद हमको 1 0 लगाने की छूट मिल जाती है, लेकिन डबल नहीं कर सकते। डबल 0 लगाने के लिए हमको 1 0 ऊपर भी बढ़ाना होगा। तो 4 पंचे 20 कट गया, गोया कि हमको मिला 0.25 किलो। तो ऐसे ही हम डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब इंशाल्लाह अगले क्लास में हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। अब इससे मुताल्लिक जो एक्सरसाइज हैं आप उसे खुद कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो हमसे ज़रूर पूछें।